दोस्तों, पितरों को लेकर बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा बनी रहती है। जैसे वो कौन है या वो क्यों नाराज होते हैं, उनकी नाराजगी से क्या होता है, ये पितृदोष क्या है। यदि हमारे पितर हमसे नाराज हैं तो हमें कैसे मालूम चले कि वो हमसे नाराज हैं, और यदि वो नाराज हैं तो हम उन्हें कैसे प्रसन्न करें। आदि इन्हीं सब बातों के संबंध में पंडित सुनील शर्मा का कहना है कि पितृ हमारे पूर्वज हैं, जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक के ऊपर सूर्यलोक है, और इससे भी ऊपर स्वर्गलोक है। दोस्तों, जान लें कि पितृलोक में कौवे का बहुत महत्व होता है। विष्णु पुराण में श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन करवाने की बात कही गई है। कौवा पितरों का प्रतीक माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान आप कौवे के व्यवहार से जान सकते हैं कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि श्राद्ध पक्ष में अगर आपके घर की छत पर कौवा चोंच में फूल पत्ती लेकर बैठता है तो इसका मतलब है कि पूर्वज आपसे खुश हैं और आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर इसके अलावा गाय की पीठ पर बैठा हुआ कौवा चोंच रगड़ता हुआ दिखे तो आपको खाने में स्वादिष्ट खाना मिलता है। अगर कौवा चोंच में सूखा तिनका लिए हुए दिखता है तो आपको धन लाभ होगा। अगर कौवा अनाज के ढेर पर बैठा हुआ दिखे तो आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। अगर कौवा सुअर की पीठ पर बैठा हुआ दिखे तो बिजनेस में बड़ा फायदा होगा। अगर कौवा दाईं की ओर से उड़ता हुआ बाईं की तरफ आए और खाना खा ले तो आपकी यात्रा सफल होगी। अगर कौवा खाना खाने के बाद अपना सिर खुजलाए तो आपका अटका काम पूरा हो जाएगा और कामयाबी मिलेगी। इन संकेतों से पता चलता है कि आपके पूर्वज आपसे खुश हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण विधि आदि किया जाता है। मान्यता है कि पितर यमलोक से धरती पर अपने परिवार के लोगों से मिलने आते हैं। पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाली तिथियों को आभास होता है कि पितर हमारे आसपास ही हैं, जिससे उनके साथ बिताया हुआ हर पल जहन में आ जाता है। कई लोगों को तो पितरों के सपने भी आते हैं, जो कि बहुत सामान्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के समय पितरों का सपने में आना एक विशेष प्रकार का संकेत देता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर पितृपक्ष में इस तरह के सपने आ रहे हैं तो इससे पता चलता है कि पितृगण आपसे नाराज हैं और आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, जानते हैं पितृपक्ष के दौरान परिवार के लोग जो मर गए हैं वो बार बार सपने में आ रहे हैं तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता है। इसका मतलब है कि पितर आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए पितृपक्ष में पिंडदान या तर्पण विधि करनी चाहिए और ब्राह्मण भोज कराना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। साथ ही उपाय के तौर पर आप श्राद्ध तिथि के दिन उनकी पसंदीदा वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। सपने में देह त्याग चुके लोगों को कष्ट में देखना या फिर भोजन पानी मांगना अच्छा नहीं माना जाता। इससे पता चलता है कि वो आपसे नाराज हैं और आने वाले समय में बड़ी बाधा आ सकती है। इसीलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके कष्टों को दूर करने के लिए किसी विद्वान द्वारा घर में रामायण या फिर गीता का पाठ करना चाहिए। साथ ही ये भी दिखवाएं कि कहीं आप पितृदोष से पीड़ित तो नहीं हैं। अगर ऐसा है तो पितृदोष से मुक्ति के लिए पितरों की आत्मा की शांति के उपाय करने चाहिए। सपने में अगर मरे हुए लोगों को रोते हुए देख रहे हैं तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता। इसके अर्थ है कि उनकी जो इच्छाएं थी वो अभी पूर्ण नहीं हुई हैं और उनको अभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। इसीलिए उनके नाम का दान देना चाहिए और आत्मा की शांति का प्रबंधन करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि धरती पर मौजूद संतान के द्वारा दिए गए अन्न जल से ही पितरों को संतुष्टि मिलती है। इसीलिए उनसे गलती के लिए क्षमा मांगें और अन्न जल की व्यवस्था करें। अगर आपको बार बार अशुभ सपने आ रहे हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। अशुभ सपनों में जैसे परिवार में कोई कष्ट, आपके काम बिगड़ना, बीमारी देखना, ऐसा सपना आना जिसके बाद अचानक से घबराहट में उठ गए हों, तो इस तरह के डरावने सपने अच्छे नहीं माने जाते। ये संकेत होता है कि पूर्वज आपके व्यवहार से खुश नहीं हैं। वो आपको जागृत या सचेत करना चाह रहे हैं।
अगर आप कुछ बड़ा कर्म करने जा रहे हैं या कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो एक बार सोच विचार जरूर कर लें। साथ ही पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करें। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे।